ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले बताइए कल के टेस्ट में क्या डाउट थे? किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेक इनवर्स कोसेक आई थिंक 23 पाई बाय 6 ये था, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप चाहो तो सेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप सेक इनवर्स को कोसेक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये देखो, सेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स y ये होता है पाई बाय 2। ओके, सो यू कैन राइट सेक इनवर्स y टू बी पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स y, मतलब ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक 23 पाई बाय 6। ये लीजिए, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 23 पाई बाय 6 ये एंगल है कहाँ पे। ओके, इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाइज। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। ये एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई होता है, ठीक है। ये 3 पाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 4 पाई होगा, लेकिन यहाँ पे 4 पाई कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 पाई कंप्लीट होना मतलब ये 24 पाई अपॉन 6 होना चाहिए। जब ये 24 पाई अपॉन 6 होगा तब ये 4 पाई होगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें से कुछ कम है, और वो कितना कम है? 30 डिग्री कम है, ठीक है। कैसे? पाई बाय 6, मतलब ये देखिए 24 है ना, 24 पाई अपॉन 6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 23 पाई प्लस पाई अपॉन 6, और ये हो गया 23 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। तो कितना कम है? 30 डिग्री कम है, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये है, तो इस पॉइंट भी से अगर आप एंगल काउंट करोगे तो ये माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से प्रिंसिपल एंगल जो इसका आएगा इट विल बी माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 6। ओके, इट विल बी माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 6, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 एंड दैट गिव्स यू 2 पाई बाय 3। इसका आंसर आएगा 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3, ये इसका आंसर है। अब बताइए इसमें क्या डाउट है? सी, सेक इनवर्स को हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, सेक इनवर्स y प्लस कोसेक इनवर्स y ये पाई बाय 2 होता है। सो वी कैन राइट दिस सेक इनवर्स y एज पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक इनवर्स को हमने पाई बाय 2 माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ दिस लिखा हुआ है, ठीक है। और जहां तक ये 23 पाई बाय 6 है, 23 पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 24 पाई बाय 6 जो है वो 23 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 इस तरह से आएगा, ठीक है। मीन्स इन शॉर्ट ये देखिए, कोसेक ऑफ 23 पाई बाय 6 ये है कोसेक ऑफ 24 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। देखिए 24 में से एक गया तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 24 पाई बाय 6 सीधे सीधे आपका 4 पाई होता है, ठीक है। 4 पाई जब कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा आता है, या पाई 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, या 3 पाई प्लस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा या 4 पाई माइनस थीटा आता है, ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन सेम रहता है। कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ठीक है। मीन्स अगर ऐसा है आपको एन पाई प्लस माइनस थीटा है, एन पाई प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अप्लाई करोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी आप अप्लाई करोगे, फंक्शन सेम रहेगा। तो ये कोसेक
4 पाई माइनस थीटा आ रहा है, तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा, ठीक है, इट विल बी कोसेक। ओके, अब आपको चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे कंप्लीट होगा 4 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव रहता है, तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स यू गेट दिस माइनस कोसेक पाई बाय 6। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 6, बिकॉज कोसेक माइनस थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा होता है, तो हमारे पास माइनस कोसेक थीटा है, उसे हम कोसेक ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो है ये सीधी सीधी आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाय 6, ये हो जाएगा, और यहाँ से आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो ये पाई बाय 2 ऑलरेडी है, माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 6, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 2 पाई बाय 3। ओके, नाउ एनी डाउट? Yes, any doubt? एक का आंसर नो आ रहा है, व्हाट अबाउट रिमेनिंग? अभी भी एक एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है? अंशिता, अंकिता, कृष्णा, दर्शन, हर्षल, ओमकार, टिया, मतलब प्रशांत एब्सेंट है, ठीक है। इसमें यदि डाउट नहीं है, ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी है, आपको सिंपली क्या करना था, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप करना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप करोगे आरएचएस में, तो आपको 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आएगा, जो कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, और कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा हो जाएगा, मीन्स दैट गिव्स यू 3 कॉस इनवर्स एक्स। उसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है, अगर है तो ध्यान रखिए, आपको सिर्फ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप करना है आरएचएस में। थर्ड अगेन इजी है, थर्ड में आंसर क्या आ रहा है कोई बताएगा? कल आप लोगों ने सॉल्व किया, व्हाट वाज द आंसर? You can write in chat box what was the answer. Yes, टिया का आंसर आ गया, आंसर 3000 था, ठीक है। बहुत इजी है, जब आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आपको उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि इस साइड के एंट्री 0 0 दिए हुए, तो सिर्फ डायगोनल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, और डायगोनल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर 3000 आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वन अगेन इजी है, फोर्थ वन में किसी को कोई डाउट है? फोर्थ वन था tan was 1 minus x upon 1 plus x is equal to 0.5 tan was x, कोई डाउट? आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है, व्हाट इज आंसर? याद है किसी को आंसर क्या आ रहा था? यस यस, 1/√3 आंसर आ रहा था, आंसर वॉज 1/√3। आपको tan ऑफ 30 डिग्री मिल जाएगा, जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको tan 30 डिग्री मिलेगा, और tan 30 डिग्री आंसर 1/√3 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको x के लिए tan थीटा पुटअप करनी है, ठीक है। यू टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज tan थीटा। आपको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 0.5 tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको करना क्या है, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुटअप करो, ये पुट x इक्वल टू tan थीटा, ओके। ये आपको देगा tan इनवर्स, ये जो 1 है इसे आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, माइनस tan थीटा अपॉन ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो x है उसे हम कंसीडर कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये जो 1 है ये वाला, इससे आप लिखोगे tan पाई बाय 4, और ये tan थीटा, और ये 0.5 tan इनवर्स x, या फिर आप इसे भी चाहो तो
ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है, दिस इक्वल टू 0.5 थीटा, tan वर्स tan थीटा, थीटा हो जाएगा, यह आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.5 थीटा, ये हो गया पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0.5 थीटा प्लस थीटा विच इज 1.5 थीटा, ये हो गया पाई अपॉन 4 इंटू 1.5 इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा आपका पाई बाय 6 आया, लेकिन आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो tan इनवर्स x जो है ये पाई बाय 6 है, मींस x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6 विच इज 30 डिग्री, आंसर इज 1/√3, ये आंसर आएगा। अभी भी 8, एक एब्सेंट है, मतलब अभी भी प्रशांत। 5th क्वेश्चन आंसर इज दैट। फिफ्थ क्वेश्चन, एनी डाउट? बहुत इजी है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है आपको। यस, एनी डाउट इन फिफ्थ? x इक्वल टू tan थीटा लेकिन सब्स्टिट्यूशन करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x इक्वल tan थीटा लोगे तो ऊपर sec थीटा प्लस 1 आएगा और नीचे tan थीटा आ जाएगा। sec को 1 बाय कॉस ले लो और tan को साइन अपॉन कॉस ले लो, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा आपका सीधे सीधे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, ओके, बाय द हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, दैट गिव्स यू tan इनवर्स कॉट थीटा बाय 2, और tan इनवर्स कॉट थीटा बाय 2 आपको पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 मिलेगा, मींस आंसर इज पाई बाय 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6th, अगेन इजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेके आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ओके, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो फिर ध्यान रहे, आपको जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, थर्ड पॉइंट आप एक्स वाई कंसिडर करो, ठीक है, 3 पॉइंट हो जाएंगे, 2 गिवन पॉइंट, उसे ए बी नाम दे सकते हो, जो एक्स वाई लिया उसे पी नाम दे दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी 0 काउंट करना है बिकॉज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड यू कैन फाइंड इजीली बाय सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। 7th में भी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को याद है एक्स के वैल्यूज क्या थे तो बताइए। सेवेंथ में एक्स के वैल्यू, एक्स के वैल्यू +-2, यस, एक्स के 2 वैल्यूज आएंगे +-2, आप लेफ्ट हैंड साइड का अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो x² + 30 आएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको 5 × 50, 50 - 60, 34 आएगा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x² = 4 हो जाएगा, दैट गिव्स x = +-2, 2 वैल्यूज आएंगे। ओके, 8th क्वेश्चन में कोई डाउट? एनी डाउट इन 8th क्वेश्चन? ओके, ओके, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन। अब आप सब्स्टिट्यूशन x = cos थीटा ले सकते हो, सबसे बेस्ट, टेक द सब्स्टिट्यूशन एज x = cos थीटा। आपको LHS में क्या दिया है, इट इज गिवन टू यू tan इनवर्स √1 + x, आई थिंक ऊपर माइनस साइन है, यस, -√1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में पुट x = cos 2 थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, ठीक है, यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है, 2 थीटा एंगल हो जाएगा cos इनवर्स x और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, दैट गिव्स यू tan इनवर्स, you get √1 + cos 2 theta and -√1 - cos 2 theta upon √1 + cos 2 theta plus √1 - cos 2 theta,
दिस गिव्स यू tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। आपके फॉर्मुलीज हैं ये, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स। रूट टू कॉमन, रूट टू कॉमन, रूट टू कॉमन, रूट टू कॉमन आपस में कैंसिल हो गए, मीन्स इन शॉर्ट आपको cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा मिलेगा। आप न्यूमरेटर और दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका देगा tan इनवर्स, ये 1 हो जाएगा माइनस ये tan थीटा और हो जाएगा 1 प्लस ये tan थीटा। हमने ऊपर नीचे दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इसे आप 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहां से हो गया tan इनवर्स, ये tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा, ये आएगा। दिस गिव्स यू tan इनवर्स ब्रैकेट tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके, दिस गिव्स यू tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहां से पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, और यहां से हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब ये देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x आएगा। इज दिस क्लियर? पाई बाय 4 में डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया और वहां से भी डिनोमिनेटर का 2 कॉमन ले लिया, ऊपर 1 कॉमन ले लिया। ऊपर का 1 कॉमन लेंगे तो पाई रहेगा, नीचे से 2 कॉमन लिया तो पाई बाय 2 हो जाएगा, और यहां से हाफ कॉमन लिया तो ये आएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब ये पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, ये आपका सीधे सीधे sin इनवर्स x हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, एनसीईआरटी में आंसर ये आ रहा है। ठीक है, मैंने इसे मॉडिफाई करके आंसर ये कर दिया। ओके, बस यही एक छोटा सा चेंज है और कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में यही होने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चंस है ना वो रहते हैं एनसीईआरटी के ही हैं, लेकिन एग्जामिनर कहाँ प्लस का माइनस कर देगा, कहाँ थोड़ा सा चेंज कर देगा, कहाँ वेरिएशन आएगा, बस वही होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब बात यह है कि एक प्लेन रोड है जिसपे आप हमेशा चलते रहे हो, ठीक है, एक दिन आप उसी प्लेन रोड पे चल रहे थे और आपको पता चला कि अब यहाँ पे प्लेन रोड में बीच में एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक नया मॉडिफिकेशन होगा कि यार ये तो हमेशा प्लेन हुआ करता था, अब कुछ नया कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया है। तो बस वही है, आपकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में, वेट अ मिनट, कल किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में बीच में प्लस साइन है क्या? ठीक है, आई थिंक एनसीईआरटी में वहां पे माइनस साइन है। सही है? हाँ, तो बस वही एक छोटा सा चेंज है, वहां माइनस था मैंने प्लस दे दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस होंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ कहिए, किसी ने मुझे नाम पुकारा था, कहिए क्या डाउट है? उसमें 1 मार्क्स जाएगा आपका नियरली। सॉरी, ये कितने मार्क्स का है? हाँ 4 मार्क का है ना, 1 मार्क्स जाएगा, 100% 1 मार्क्स जाएगा, क्योंकि आगे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और फॉर्मूले के बाद फाइनल आंसर आ रहा है, तो 1 मार्क्स श्योरली जाएगा। अभी किसी ने मैसेज किया कि यदि x इक्वल टू साइन थीटा लिया तो, देयर वाज अ मैसेज, सर आई टू x इक्वल टू साइन थीटा, कैन वी सॉल्व इट लाइक दैट? यस, हम सॉल्व कर सकते हैं। x को आप यहाँ पे साइन थीटा लोगे
तो ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 जो है ये आपको लेना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर आपने sin थीटा लिया है तो ये cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, मतलब sin थीटा cos प्लस sin आएगा, ये cos माइनस sin आएगा, तो cos cos कैंसिल, sin और माइनस और माइनस साइन प्लस साइन होके 2 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, और वैसे डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। दैट गिव्स यू tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 1/2 रहना चाहिए, थीटा आपका sin वर्ग x है। आ गया आंसर, बहुत इजी, कर सकते हैं, वी कैन डू बाय दैट मेथड आल्सो। नाइन्थ में कोई डाउट? नाइन्थ वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? डाउट है? क्या डाउट है बताइए। नाइन्थ इजी है, आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ओके, एडजॉइंट मेथड से आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कीजिए। ए आपका क्या आएगा, ए आएगा फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 1 माइनस 2 3, और थर्ड रो 1 2 माइनस 3। ये ए आएगा, एक्स आपका क्या आएगा, एक्स आएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड। अगर आप 1 बाय एक्स को पी ले लो, 1 बाय वाई को क्यू ले लो, और 1 बाय जेड को आर ले लो, तो एक्स आपका पी क्यू आर आ जाएगा। और बी है आपका 6 4 0, बी आपका 6 4 0। यस, कम अगेन प्लीज। नहीं, देखिए 10th स्टैंडर्ड में आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है पहले। 1 अपॉन एक्स को आप पी ले लो, 1 अपॉन एक्स को पी ले लो, 1 अपॉन वाई को क्यू ले लो, और 1 अपॉन जेड को आर ले लो। तो आपका जो पहला इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, p प्लस 2q प्लस 3r इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, p माइनस 2q प्लस 3r इज इक्वल टू 4। और तीसरा क्या हो गया, p प्लस 2q माइनस 3r इज इक्वल टू 0। आपके इक्वेशन ये हो जाएंगे। फिर आपका ये a है, यहाँ पे p आएगा, यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो आपको वैसे ही करना है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको 1 अपॉन एक्स को p लेना है, 1 अपॉन q को y लेना है, और 1 अपॉन z को r लेना है। 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 3 जो आपने स्टडी किया है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ओके, वो या फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो आपने देखा है, उसमें आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। ओके, बस वही करना है आपको, 1 अपॉन एक्स को p, 1 अपॉन वाई को q, और 1 अपॉन z को r लेना है। ठीक है, फिर आपको इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यू टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इसके लिए सबसे पहले इसका आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, दिस इज 6 माइनस 6 0, 2 ले लिया, माइनस 3 मीन्स माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12 हो गया, और 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 3 12, 24। देखिए सही है क्या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपका 24 आएगा। ओके, यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए आपको माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, एंड देन यू कम टू एडजॉइंट। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रहा हूँ। एडजॉइंट क्या आएगा, 0, पहला एलिमेंट 0 आ रहा है। फिर इसका जब फाइंड करेंगे तो ये माइनस 6 आ रहा है, जैसे हम प्लस 6 ले लेंगे। इसका फाइंड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आएगा। ठीक है, इसका फाइंड करेंगे तो
ये -6 और -6 -12 हो जाएगा, मतलब +12 लिखेंगे। इसका फाइंड करेंगे तो -3 -6 आ जाएगा, और इसका फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2 -2 0। ठीक है, देन फॉर दिस 2 3 6, 6 + 6 12, लेकिन ये रहा 12, 3 -3 ये 0 हो जाएगा, और इसका फाइंड करेंगे तो -2 -2 -4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एडजॉइंट आएगा। ओके, दिस विल बी एडजॉइंट। ए इनवर्स आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये आएगा 1/24। ये 0 12 12 6 -6 0 4 0 -4। अगर आप चाहो तो 1/24 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आपका आएगा ए इनवर्स इंटू बी, ये आएगा 1/24 दिस इज 0 12। ये दोनों 12 पॉजिटिव आ रहे हैं। ये एंट्री आई यहाँ से, इसकी एंट्री यहाँ पे आएगी 2 × -3 -6 -6 -12 नेगेटिव करेंगे +12 हो जाएगा, और ये एंट्री यहाँ से 2 3 6 6 + 6 12। लेट्स सी 6 -6 0 and 4 0 -4 into 0 4 0। 0 48 0, ये 6 है, सॉरी 36 -24 24। कुछ मिस्टेक हुई है। एडजॉइंट आप लोगों का यही आ रहा था। यहाँ पे 12 12 आया है, यहाँ पे यहाँ फाइंड किया, मतलब ये वाला हमने काटा था ना, -3 -3 6 6 और एक मिनट, -3 -6 आ रहा है तो +6 यहाँ पे आएगा, 2 + 2 4, ये तो सही है। -2 × -3 -6 -6 and -6 -12, ये 12 आ रहा है, -3 -3 -6 आ रहा है, ये पहला रो सही है 0 12 12, ये सही है 0 12 12। ओके, ये सही है। यहाँ पे ये देखो, ये छोड़ देंगे हम लोग, एडजॉइंट में ट्रांसपोज हो जाता है ना। हम इसका जो कोफैक्टर फाइंड करेंगे ये -3 -3 -6 आएगा, राइट। फिर एडजॉइंट में वो इधर चले आता है ना। एक मिनट वेरीफाई करते हैं, ये हमारा आंसर आ रहा है ना, 1 2 3 0 2 6 12 and +12 24/24, yes। second row 12 + 12 and 0 12 + 12 24, yes। and this 12 0
प्लस 12, 12 प्लस 12 24। यस, सही आ रहा है, सही है, ये सही है मतलब, तो उस हिसाब से फिर ये सही आना चाहिए, ये हमारा करेक्ट है। ओके, इस हिसाब से ये 4 हो गया, ये हाफ हो गया और ये 1 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये हाफ हो गया और ये 1 हो गया। आंसर आपका ये आ रहा था। आंसर में 2 आ रहा है, हाफ आ रहा है और 1 आ रहा है। 2 हाफ और 1 मतलब ये 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू है। इस हिसाब से x हाफ हो गया, y के लिए 1 आ रही है, सॉरी 2 आ रही है और z के लिए 1 आ रही है। वी आर गेटिंग दिस आंसर। एडजॉइंट तो हमारा सही आ रहा है। हमारी मैट्रिक्स क्या थी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सिक्स 4 0, ठीक है, इसका मतलब आंसर जो है वो सही आ रहा है। ये देखिए हमारा 1/x प्लस 2/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 6 था ना। आप x के लिए हाफ पुटअप करो, यहाँ x के लिए हाफ पुटअप करेंगे x के लिए, तो रेसिप्रोकल के बॉन्ड से 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 आ रहा है, प्लस y के लिए 2 पुटअप करेंगे, 2/2 1 हो गया, और z के लिए 1 पुटअप करेंगे तो 3/1 3 हो गया, तो ये आंसर 6 आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 1/x माइनस 2/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 4। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एक बार फिर। x के लिए आप यहाँ पे जब हाफ पुटअप करोगे, ओके, तो ये 2 आ जाएगा, फिर y के लिए 2 पुटअप करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और z के लिए 1 पुटअप करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, 5 - 1 4 आ रहा है। और थर्ड केस में 1/x प्लस 2/y माइनस 3/z, ये 0 आना चाहिए। x के लिए हाफ पुटअप करेंगे तो 2 आएगा, y के लिए 2 पुटअप करेंगे तो 1 आएगा, और z के लिए 1 पुटअप करेंगे तो ये एज इट इज 3 रहेगा, 0 आ रहा है। यस, ये इसका आंसर है। x के लिए हाफ, y के लिए 2 और z के लिए 1 आ रही है। ओके, अगर ब्रेक हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप यूट्यूब पे एक बार फिर देख सकते हैं। आंसर में x के लिए हाफ आ रही है, y के लिए 2 और z के लिए 1 आ रही है। आंसर यही है आप लोगों के, ये डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, बाकी लास्ट में डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इजी है। आपको इनवर्स फाइंड करना है, ए आ रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है। सेकंड वाले में आप फर्स्ट वाला जब प्रूव करने जाओगे ना, अल्टीमेटली सेकंड वाला तुरंत आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंटीग्रल। हमारा अगला चैप्टर है इंटीग्रल। एट स्टूडेंट, 8 टोटल, उसमें एक मैं हूं। आज प्रशांत मतलब एब्सेंट ही है स्टार्ट से, ठीक है। वी मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज इंटीग्रल। नाउ सी व्हाट इज इंटीग्रल। You are having this d dx of fx is equal to gx. d dx of fx is equal to gx means derivative of function f with respect to x is gx. In this case, we say that function gx, it is the derivative of function f with respect to x. We say that gx is derivative of function f with respect to x. g is derivative of function f with respect to x. Okay, now we can express f also
एज सम फंक्शन ऑफ जी, जैसे हम जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज डेरिवेटिव फंक्शन एफ, इन द सेम वे वी कैन एक्सप्रेस एफ ऑल्सो एज सम फंक्शन ऑफ जी, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। ओके, एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ को हम एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, जैसे जी है वो डेरिवेटिव है, तो एफ को हम कह सकते हैं इट इज एंटी डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए ये है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, मीन सेक स्क्वायर एक्स इट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रिवर्स में हम क्या कह सकते हैं, टेन एक्स इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, लेकिन इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसे प्रेजेंट करने का सिंबल ये है, दिस इज इंटीग्रल साइन, ये इंटीग्रल साइन है। जैसे डी हम लगाते हैं तो नीचे dx आता है, ये इंडिकेट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे जब इंटीग्रल की साइन लगा दी है तो यहाँ पे भी dx आएगा, ये इंडिकेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, और यहाँ पे भी x है। ओके, वी राइट दिस इंटीग्रल gx विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू fx। ओके, वी राइट इन दिस वे। वैसे ही यहाँ पे आएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, दिस इज इक्वल टू 10x। ओके, इस केस में इस फंक्शन f को कहा जाएगा, फंक्शन f इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा नाम इसी एंटी डेरिवेटिव का है प्रिमिटिव। हम ये भी कह सकते हैं f इज प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन g विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका तीसरा नाम इंटीग्रल, मींस तीन डिफरेंट नेम्स हम दे सकते हैं। f इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ g, f इट इज नोन एज प्रिमिटिव ऑफ g, f इट इज नोन एज इंटीग्रल ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसे रीड कैसे करेंगे, इसे रीड करेंगे रीड एज इंटीग्रल ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू x इज f, इंटीग्रल ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू x इज f। प्रोसेस जो चल रहा है इंटीग्रल फाइंड करने का, इसे कहा जाता है प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इन द सेम वे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, इस सिंबल को, ये जो सिंबल है इस सिंबल को कहा जाता है इंटीग्रल। इस सिंबल को नाम दिया गया है इंटीग्रल, और ये जो है gx इसे नाम दिया गया है इंटीग्रैंड, इसे नाम दिया गया है इंटीग्रैंड। ओके, क्लियर। बाकी f आपको पता है, इसे आप एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हो, इसे आप प्रिमिटिव भी कह सकते हो, इसे आप इंटीग्रल ऑफ g भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव से जो चीजें आपको मिलती है उन चीजों का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, रिवर्स प्रोसेस करोगे, तो आपको इनिशियल चीजें मिलेंगी। ओके, क्लियर। इंटीग्रल इट इज द एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर। अब बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब रहता है यूनिटी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, यूनिटी। ओके, यूनिटी, कलेक्टिंग, एडिशन, आप ये तरह से कह सकते हो। अब यूनिटी कह सकते हो, एडिशन कह सकते हो, ठीक है, या समेशन कह सकते हो। यूनिटी कह सकते हो, एडिशन कह सकते हो, या समेशन कह सकते हो। ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन। अब इस वर्ड को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, समेशन को। ठीक है, इस समेशन में ये एस आ रहा है, इसी एस को इन्होंने थोड़ा सा ये करके इंटीग्रल का सिंबल बनाया हुआ है। ठीक है, मीन्स ये इंटीग्रल का सिंबल कहां से आ रहा है, इट इज नथिंग बट फ्रॉम दिस वर्ड समेशन। आपके इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ओके, अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है उसे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, वरना उस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है कि इंटीग्रल जो था, बेसिकल इंटीग्रल था क्या, और उसमें समेशन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला है आपका इस तरह का, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन। ओके, समेशन ऑफ यू कैन से Sn। ओके, ये समेशन, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो सिंबल है समेशन, इसी समेशन का नाम S से स्टार्ट होता है और उसी S से उन्होंने
इंटीग्रल का सिंबल बनाया हुआ है। ओके क्लियर। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल, इट इज नथिंग बट इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मतलब आपको डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x आता है, तो फिर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x ये क्या आएगा, tan x। ओके अब इंटीग्रल्स जो है ये दो तरह के हैं, एक है डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके अब जैसे ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्यों आ रहा है, अब जैसे ये है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर हम लेते हैं तो ये जी एक्स है। ओके तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स ये आएगा एफ एक्स। क्लियर। बट आप यहां से ये देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है वो जी एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अगर हम लेते हैं तो वो क्या आएगा, इट विल बी जी एक्स अगेन, इट विल बी अगेन जी एक्स। ओके क्यों, यहाँ पे आप सीधे सीधे u प्लस वी रूल अप्लाई करोगे जो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, डेरिवेटिव u प्लस वी, तो आपको देखेगा डेरिवेटिव u डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स था तो वो जी एक्स आएगा, प्लस डेरिवेटिव के कांस्टेंट, डेरिवेटिव के कांस्टेंट इज 0। ओके अब क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है इसलिए डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस के ये भी क्या आएगा जी एक्स। जैसे ये है डेरिवेटिव tan x, तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव tan x प्लस कांस्टेंट के लगा दिया जाए तो भी उस केस में डेरिवेटिव tan x जो है वो sec स्क्वायर x रहेगा और कांस्टेंट के का डेरिवेटिव 0 आएगा, मींस यू गेट सेम आंसर sec स्क्वायर x। ओके अब इस केस में जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था, इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स क्या आएगा, इट विल बी एफ एक्स प्लस के, it will be fx plus k, okay, where k is the constant. That's why this is known as indefinite integrals, indefinite integrals। और जो k है इसे कहा जाता है constant of integration, इसे कहा जाता है constant of integration। क्योंकि k की एक फिक्स वैल्यू नहीं है इसलिए इसका नाम indefinite integral रखा गया है। अब जैसे ये sec स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x ये हो जाएगा tan x प्लस के। देखिए बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैंने आपसे कहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके बस इतना याद रखिए कि इसे कहा जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, बिकॉज जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स जी एक्स आ रहा है वैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस के ये भी जी एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के का डेरिवेटिव 0 आता है। अब क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स आ रहा है तो इंटीग्रल के केस में इंटीग्रल ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स प्लस के अगर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी जी एक्स आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स क्या आएगा, इट विल बी एफ एक्स प्लस के, वेयर दिस के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसे कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके इसे कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल क्योंकि के जो कांस्टेंट है ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। फिक्स कांस्टेंट वो रहता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, और आर्बिट्री कांस्टेंट वो रहता है जिसकी वैल्यू कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होगी और फिर उस कंडीशन में आके वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे नंबर 2 है, नंबर 5 है, या कोई भी आप नंबर ले लीजिए, नंबर्स जो रहते हैं दोज आर फिक्स कांस्टेंट। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि नंबर 2 है, ठीक है, और आप यूएस से चले जाओ, वहां कहो नंबर 2 है, सही है। ठीक है, आप इक्वेटर पे आ जाओ, पोल्स पे चले जाओ, आप ये कहो नंबर 2 है, सही है। ठीक है, क्योंकि 2 अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया गया है, लेकिन एक्चुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर्स पे डिफरेंट है और पोल्स पे डिफरेंट है, वहां पे जरा सा चेंज है उसमें। ठीक है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, इक्वेटर और पोल्स के केस में। क्लियर। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना वो जो कांस्टेंट है इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, इट इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर किया गया है, लेकिन एक्चुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पे अलग है और पोल्स पे अलग है। इसलिए ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज नॉट अ फिक्स कांस्टेंट, इट इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बट रिमेन्स फिक्स इन दैट कंडीशन। इक्वेटर और पोल्स पे चेंज है वैल्यू, लेकिन इक्वेटर के लिए जो वैल्यू है वो इक्वेटर पे फिक्स है, वहां पे चेंज नहीं होगी, और पोल्स के लिए जो वैल्यू फिक्स है वहां पे फिक्स है, वहां पे चेंज नहीं होगी। इज दिस क्लियर? सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज अ आर्बिट्री
कांस्टेंट। उसी तरह से ये जो k है ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कंडीशंस के हिसाब से चेंज होगी, ओके, और जिस कंडीशन में जाएगी वहां पे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके, एंड दैट k इज यूज्ड इन इंटीग्रेशन। अब ये k हर आंसर में लिखना जरूरी है जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के केस में आता है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.7 तक, ओके। इन सब में जब भी आप सॉल्व करोगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, तो उसमें लास्ट में आंसर में k या c ये कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब आपका काम क्या रहेगा, टुडे वी आर स्टॉपिंग अ क्लास हियर ओनली। आपका काम क्या रहेगा वो सुनिए। सबसे पहले तो इसके कुछ वीडियोस है जो यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है,